हाय दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर्सिंग अ लिंक लिस्ट। तो ये क्वेश्चन कई मायनों में खास है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना सिर्फ एग्जाम में बल्कि किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है। तो अगर आपसे लिंक लिस्ट में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस क्वेश्चन को पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 70 to 90% है। इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना केवल एग्जाम के हिसाब से बल्कि आगे आने वाली किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं किसी लिंक लिस्ट को आप कैसे रिवर्स कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें करना क्या है। टेक्निकली हमको करना यह है कि जैसे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं 10 से लेके 30 तक। तो अब जाहिर सी बात है 10 चला जाएगा सबसे लास्ट में, तो 10 चला जाएगा सबसे लास्ट में। और 10 किसको पॉइंट करेगा? 10 पॉइंट करेगा किसको? नल को। फिर अब उसके बाद आते हैं 20 पे। तो 20 के पास किसका एड्रेस होगा? 20 के पास एड्रेस होगा किसका? 10 का। ठीक है, तो अगर इसका एड्रेस 1111 है तो इसका एड्रेस यहाँ पे कितना चला जाएगा? 222, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 1111। और इसका खुद का एड्रेस आपको पता है कि 222 है। ठीक है, अब 20 का एड्रेस कहाँ पे रहेगा? 20 का एड्रेस रहेगा 30 के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 के अंदर है किसका? 20 का एड्रेस इस जगह पे ये, और यहाँ पे है आपका 2222। और इसका पता कहाँ पे चला जाएगा? हेड के पास। और हेड के पास कौन सा एड्रेस रहेगा? 3333। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया कि ये जो एड्रेस है 3333। ठीक है, तो ये एड्रेस, ये तो हमने लॉजिकल स्ट्रक्चर समझ लिया, लेकिन असल में ये कैसे होगा? ये तो हमको अल्टीमेट आउटपुट चाहिए। ये तो बात क्लियर हो गई कि ये आउटपुट चाहिए, लेकिन ये होगा कैसे? मसला तो ये है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये होगा कैसे, इसको हम कैसे कर सकते हैं, आइए इसको हम लोग समझते हैं। अब इस काम को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमें 3 पॉइंटर से हम इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, कई तरीके होते हैं इसके। एक रिकर्सिव तरीका भी है, अभी मैं नॉन रिकर्सिव तरीके पे बात कर रहा हूँ। तो इसको रिवर्स करने के लिए आपने एक वेरिएबल लिया, जैसे आपने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, इस नोड टाइप का पॉइंटर लेंगे, स्ट्रक्ट नोड, और आपने एक वेरिएबल लिया प्री। और प्री के अंदर आप क्या डाल देंगे? शुरुआत में नल। फिर आप एक वेरिएबल लेंगे नोड टाइप का ही, किस नाम से? करंट नाम से। और करंट के अंदर आप क्या डाल देंगे? हेड। और एक वेरिएबल लेंगे आप किस नाम से? नेक्स्ट नाम से, जिसके अंदर अभी आप कुछ डालेंगे नहीं, सिंपल ऐसे पड़ा रहेगा। तो ऐसे समझिए कि करंट इस समय यहाँ पे है, प्री के अंदर नल है, और नेक्स्ट को भी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया। ठीक है, अब आप एक लूप चलाएंगे। कब तक? जब तक करंट क्या ना हो जाए? नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए, करंट नल ना हो जाए, तब तक आप लूप चलाएंगे। अब इस लूप में करेंगे क्या? सबसे पहले हम बताएंगे नेक्स्ट की पोजीशन क्या है। तो नेक्स्ट इक्वल टू आप क्या करेंगे? आप कहेंगे जो करंट का जो लिंक पार्ट है वो चला जाए किसके अंदर? नेक्स्ट के अंदर। तो करंट का लिंक पार्ट कौन सा है? आप देख सकते हैं करंट का लिंक पार्ट है यहाँ पर। अगर आप इसको देखें तो करंट का लिंक पार्ट क्या है? 222। तो इसके अंदर हम क्या जा सकते हैं? करंट के लिंक पार्ट में 222 है, तो नेक्स्ट के अंदर क्या चला जाएगा? 222। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो हमारा करंट है, अब करंट के लिंक पार्ट में क्या आ जाए? तो करंट के लिंक पार्ट में आपने कहा कि प्री का एड्रेस आ जाए। तो प्री के अंदर अभी क्या है? नल है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, इस जगह पे ये प्री के अंदर कौन सा एड्रेस है, मतलब आप समझिए करंट कौन सा है? करंट के अंदर है 111। तो ये 111 मतलब 10, 111। इस समय देखिए करंट यहीं पर है, इस जगह पे है करंट आपका। और 111 के लिंक में प्री को डाल दिया। प्री में किस क्या है? इस समय नल है। तो ये ऐसे हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम कहेंगे भाई जो करंट है, जो प्री है, प्री कौन बन जाए? जो हमारा करंट है, जो करंट है उसको अब प्री बना दो। तो मतलब करंट को अब हमने क्या बना दिया? प्री बना दिया। और कहा करंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाओ? करंट शिफ्ट हो जाओ किस पे? नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाओ। तो करंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो करंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इतना तो काम आपने कर लिया, एक बार बात हो गई। अब अगली बार क्या होगा? ध्यान से अगर आप देखें तो फिर से यहाँ पे हम कहेंगे क्या? हम यहाँ पे फिर से कहेंगे कि लूप तब तक चले
जब तक करंट नॉट इक्वल टू नल। तो करंट नल तो है नहीं, करंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, करंट के अंदर पड़ा हुआ है 222, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वल टू करंट का लिंक। तो करंट का लिंक क्या है, करंट का लिंक है 333 और नेक्स्ट चला जाएगा कहाँ पर, 333 के पास चला जाएगा, ठीक है। फिर क्या किया हमने, करंट का लिंक इक्वल टू प्री। तो करंट पे क्या है 222, तो 222 का मतलब क्या है 20, 222 का मतलब है 20 और 20 के लिंक पार्ट में हम करें प्री, और प्री के अंदर क्या पड़ा है 111, तो 1111 डाल दिया, ये लिंक हो गया इससे। अब प्री को कहाँ भेज दिया, अब नेक्स्ट तो यहाँ से जा चुका है, अब प्री को कहाँ भेज दिया, प्री को यहाँ से उठाकर हमने भेज दिया कहाँ पर, यहाँ पर। और करंट को कहाँ पे भेज दिया, नेक्स्ट पे, मतलब करंट उठ के चला आया कहाँ पर, इस जगह पे। फिर से लूप चलेगी, क्या करंट नॉट इक्वल टू नल, सही बात है, करंट नल नहीं है, करंट के अंदर कितना पड़ा हुआ है 333 पड़ा हुआ है। तो आइए यहाँ पर, अब यहाँ पर आपने यहाँ पे बनाया किसको, करंट को, करंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है 333, मतलब 30 पड़ा हुआ है। तो आप करें करंट के लिंक पे प्री को डाल दो, और प्री के अंदर क्या पड़ा हुआ है 222, तो करंट के लिंक में 222 डाल दिया, 222 यहाँ पे इससे लिंक हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं प्री इक्वल टू करंट, तो प्री कहाँ चला जाए, यहाँ पे चला जाए, और करंट इक्वल टू नेक्स्ट, करंट इक्वल टू नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन में मिस कर गया, करंट इक्वल टू, जब यहाँ पर लूप चलेगी तो करंट इक्वल टू करंट का लिंक, तो करंट इक्वल टू करंट का लिंक, तो करंट, अगर करंट ये वाला है, ये वाला है, तो इसका लिंक क्या है, नल है, तो इसके अंदर क्या चला जाएगा, नल चला जाएगा। और जब इसके अंदर नल चला जाएगा तो करंट इक्वल टू, जब आप नेक्स्ट कर रहे हैं करंट इक्वल टू नेक्स्ट, तो करंट के अंदर भी क्या चला जाएगा, करंट के अंदर भी चला जाएगा क्या, नेक्स्ट चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब जब लूप दोबारा चलेगी तो करंट नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, जो नल हो गया। जब नल हो गया तो आपने कहा क्या करो, रिटर्न कर दो, किसको, प्री को रिटर्न करवाना होगा, क्योंकि प्री के अंदर किसका एड्रेस है 333, अब यही हेड बनेगा हमारा। तो आप इसको रिटर्न कर दो किसके अंदर, हेड के अंदर, प्री के एड्रेस को। तो प्री का एड्रेस कितना है 333, तो ये आपका लिंक लिस्ट क्या हो गई आपकी, रिवर्स हो गई, आप देख सकते हैं। तो ये हमको अल्टीमेट आउटपुट चाहिए, ठीक है। अब रही बात कि इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा, तो आइए हम लोग इसके प्रोग्राम को भी देख लेते हैं। बहुत ही आसान है इसके प्रोग्राम को बनाना, ठीक। आप यहाँ पर आइए, ये लिंक लिस्ट का प्रोग्राम ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इंसर्ट एट लास्ट का फंक्शन है, ये फंक्शन मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ। ट्रवर्स का फंक्शन है, यहाँ इंसर्ट एट लास्ट में 10 20 30 को इंसर्ट कर दिया है, मतलब 3 एलिमेंट हमारे यहाँ पर इंसर्ट हो चुके हैं 10 20 30। अब इसको अगर आप रिवर्स करने के प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आइए सिर्फ उसकी लॉजिक लिखते हैं। हमने कहा क्या, स्ट्रक्ट नोड स्टार, हमने कहा वो रिटर्न करेगा ना किसका, लास्ट वाले का एड्रेस रिटर्न करेगा, इसलिए हमने कहा स्ट्रक्ट नोड स्टार। फंक्शन का नाम क्या दे दिया, रिवर्स। एक नोड बना लिया क्या, मैंने आपको बताया कि एक नोड हम लोगों ने बना लिया किस नाम से, प्री नाम से, जिसकी करंट वैल्यू क्या है नल। एक होगी करंट नाम से और एक होगी नेक्स्ट नाम से, और करंट के अंदर किसका आ जाएगा, करंट के अंदर आ जाएगा हेड का एड्रेस, ठीक है। फिर लूप चलाया, कब तक, हमने लूप कहा कि भाई लूप तब तक चलो जब तक क्या होना जाए, क्या ना हो जाए, वाइल करंट नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए, नल ना हो जाए। फिर क्या किया हमने कहा कि पहले नेक्स्ट को सेट किया, करंट का लिंक पार्ट, फिर करंट के लिंक पे क्या डाल दिया, करंट के लिंक पे हमने डाल दिया किसको, प्री को। फिर हमने कहा प्री इज इक्वल टू करंट और करंट इज इक्वल टू नेक्स्ट, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और लास्ट में हम क्या करेंगे, प्री को रिटर्न कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब इसको अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर, तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हेड के अंदर मैंने रिवर्स फंक्शन को कॉल कर दिया, तो रिवर्स फंक्शन लास्ट का एड्रेस देगा जो रिवर्स हो चुकी होगी लिंक। और इसको अगर आप इसको ट्रवर्स करेंगे तो आप देखेंगे कि लिंक लिस्ट यहाँ पे क्या हो चुकी है, ट्रवर्स हो चुकी है, आप देखिए, ठीक है। ये क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है, आप देखिए। अब ये देखिए 10 20 30 और लिंक लिस्ट होगी 30 20 10, ठीक है। तो ये रिवर्स का आपके पास फंक्शन है, बेहद आसान, बेहद सिंपल, लेकिन इंटरव्यू और एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।